बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री पेपर 2 जो प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल ग्रुप्स के लिए मॉडल पेपर दिया, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। हम इसे 3 फेज़ में सॉल्व कर रहे होंगे। एक फ़ेज़ में एमसीक्यूज़ करेंगे, फिर हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे, फिर डिस्क्रिप्टिव करेंगे, इसके बाद फिज़िक्स, इसके बाद बॉटनी, ज़ूलॉजी, इंग्लिश, ये तमाम मॉडल पेपर्स इंशाल्लाह क्लास फर्स्ट ईयर और क्लास सेकेंड ईयर इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे। ये मॉडल पेपर के बाद हम और भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस अपलोड कर रहे होंगे। तो अगर आप व्हाट्सएप का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपना कॉलेज मेंशन कर दें 0333224331 पर, तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको मिलेगी। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम मॉडल पेपर के क्वेश्चंस पे। पहला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7AR। अब 7A बेसिकली बेटा हमारे पास हेलोजेंस होते हैं और ये पूछता है कि हेलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो हेलोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलती है वो कुछ केसेस में -1 मिलती है, कुछ केसेस में +1 मिलती है, +3 भी मिलती है, +5 भी मिलती है, +7 भी मिलती है। तो अब चूंकि ये सारी की सारी अवेलेबल होती हैं, तो जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ऑप्शन नंबर डी, वो आपके पास करेक्ट आंसर बनता है। अब आप सोचते हैं कि सर ये सारी की सारी क्यों इसमें दी हुई है, तो मोस्ट कॉमनली ये -1 अपनी स्टेट शो करता है। लेकिन अगर आप कोई इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बना रहे हैं, ऑक्सी एसिड्स बना रहे हैं, तो उसमें ये +1 भी देता है, +3 भी देता है, +5 भी देता है, +7 भी देता है। जनरली तो -1 देता है, जैसे HCl वगैरह बनता है, NaCl बनता है, तो उसमें ये -1 ही होता है, लेकिन ये बाकी भी शो कर रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बन जाता है जवाब। फिर क्वेश्चन है, दिस एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर। अब एस ब्लॉक है तो आपके जहन में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इनमें बेटा जब आपके पास पोटेशियम बर्न करते हैं एयर में तो वो सुपर ऑक्साइड बनाता है और उसका फॉर्मूला होता है KO2। तो हम कहते हैं सर ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही जवाब बन जाता है। फिर क्वेश्चन है, मेटल इज यूज इन मेकिंग ज्वेलरी एंड एज ऑल्सो सर्व्ड एज अ कैटलिस्ट। अब ज्वेलरी के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं और कैटलिस्ट भी है। तो देखो, आयरन की या लेड की या एल्यूमिनियम की ज्वेलरी हम इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, प्लैटिनम ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है चूँकि इसमें कोरोजन नहीं होती है और ये हाइड्रोजनेशन में भी हम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा एरो के ऊपर लिखते हैं ना प्लैटिनम, तो अब ये ज्वेलरी में भी इस्तेमाल हो रहा है और कैटलिस्ट के तौर पर भी यूज़ हो रहा है। फिर क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड Ni, फिर En का मतलब होता है आपके पास इथाइलिन डायमाइन। ये बेसिकली बाइडेंटेट लाइगेंड है। बाइडेंटेट का मतलब होता है जिस पे आप जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे तो वो 2 लेंगे आप। अब यहाँ पर इसका जवाब क्या बनेगा सर, हम इसको यहाँ पर अगर सॉल्व करके आते हैं तो हम लिखते हैं सर इथाइलिन डायमाइन जो है वो बाइडेंटेट है। तो इसका मतलब है 2 दिए हुए यहाँ पर, तो ये 4 हो गया और NO2 आपके पास 2 लाइगेंड्स हैं, तो ये 4 + 2 यहाँ पर आपके पास जो है वो 6 बन जाता है। तो आपने यहाँ पर कहा कि सर बेसिकली आपके पास जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कैलकुलेट होगा वो 6 हो जाएगा। अब देखो, मॉडल पेपर में जो सवाल आपको दिए हुए ना, लाजिम नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से टॉपिक्स को आपको पिक करना है, यानी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं इनका IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर पर ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोडेड है यूट्यूब पर। तो जो बच्चे मेरे पास व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है उनको तो मैं लिंक भेज दूंगा। अगर आप कनेक्टेड नहीं है व्हाट्सएप पर तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, तो उससे रिलेवेंट सारी वीडियोस आप तक पहुंचती जाएंगी और आप उसमें कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। फिर है, द नॉकिंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन कैन बी रिड्यूस बाय फॉलोइंग प्रोसेसेस। सर जो नॉकिंग आपके पास हो रही है उसको बेसिकली हम रिफॉर्मिंग से दूर कर रहे होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही जवाब बनता है। वेल्डिंग गैस अमंग द फॉलोइंग, जिससे आप वेल्ड कर रहे होते हैं, वेल्डिंग गैस बेसिकली इथाइन इस्तेमाल की जाती है। इसे हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग में, चूँकि ये हाई फ्लेम टेम्परेचर पे बर्न करता है। आपने देखा होगा अक्सर वो लोग अपने जो है वो आइस पर ब्लैक कलर का चश्मा भी पहनते हैं ताकि जो फ्लेम है वो उनकी आइस तक ना पहुँचे। दिस पेयर ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, पोजीशन है। 1 ब्यूटेन आइसोब्यूटेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सेम फंक्शनल ग्रुप मौजूद है उसमें। डाईइथाइल कीटोन एंड मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप सेम है। लेकिन इथेनॉल और डाईमिथाइल ईथर, इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है। तो आप कहते हैं ये जो आइसोमर बनेगा आपके पास, इसको आप नाम देंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का।
अगर मैं यहाँ से फंक्शनल ग्रुप हटा दूँ तो ये आइसोमर तो सभी मिलेंगे आपको, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप ऐड होने की वजह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। बेंजीन विल बर्न विद स्मोकी फ्लेम बिकॉज, सर इसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है तो इसीलिए ये स्मोकी फ्लेम में बर्न करता है। SN2 रिएक्शन क्या होते हैं सर? SN2 रिएक्शन होते हैं बायोमोलिकुलर और एक स्टेप में होते हैं। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देता है। अब इन सब में जो सबसे सिंपलेस्ट अल्काइल हैलाइड है वो मिथाइल आयोडाइड है। चूँकि इसमें आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, हर जगह पर हाइड्रोजन मौजूद है तो ईजीली कोई भी मॉलिक्यूल इस पर आकर लग जाता है। जब आप टर्शीरी पर चले जाते हैं तो आपके पास ये यूज़ नहीं किया जाता। फिर क्वेश्चन है लुकास रिएजेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ। तो सर लुकास रिएजेंट आपके पास मिक्सचर होता है जिंक क्लोराइड और HCl का। ये आपकी जो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली हम इसको याद करते हैं। अब अगला सवाल यहाँ पर ये बनता है सर इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? तो बेसिकली हम इसको इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल्स को क्लासीफाई करने में। हो सकता है आपसे पेपर में सवाल ये पूछ लिया जाए तो 17 MCQs को इस अंदाज में आपको समझना है कि वो कुछ भी करके आपसे सवाल पूछ सकता है। क्लेमेंसन रिडक्शन बेसिकली आपके पास जो है वो कन्वर्जन होती है अल्केन्स में, आप उसको अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। फॉर्मिक एसिड जो है वो आपको इचिंग कॉज करता है, खारिश कॉज करता है, और ये मौजूद होता है आंट्स में, चींटियों में। इसीलिए जब चींटियाँ काटती हैं तो आपको खारिश सी होती है। सेपोनिफिकेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सोप बाय रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल्स विद एन अल्कली और मोस्ट कॉमनली सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम इस्तेमाल करते हैं। ड्रग्स दैट लोअर द बॉडी टेम्परेचर, अब बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उस कंडीशन को कहते हैं पायरेक्सिया, और अगर आप उसको लोअर करने की बात कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगी? एंटी पायरेटिक। चूँकि पायरेक्सिया बुखार को कह रहे थे तो एंटी पायरेटिक आपने कहा उसको कम करने वाली होगी। दिस एलिमेंट इज़ यूज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन में कैल्शियम ले लेते हैं। ओजोन इज प्रोड्यूस इन द स्ट्रेटोस्फेयर रीजन ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ सन रेज एंड, ओजोन का फॉर्मूला है O3 तो वो बनता है O2 से। तो जब आपके पास O2 ब्रेक होता है यूवी लाइट से तो वो O2 ब्रेक होकर OOO बनाता है तो वो ओजोन बनाता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ टेक्निक टू डिटरमाइन, सर बेसिकली हम इससे फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। फॉर एग्जांपल ईथर मौजूद है, ईस्टर मौजूद है, तो वो तमाम के तमाम इससे हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास MCQs हैं जो मॉडल पेपर में आए थे। याद है स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पर अगर आप कनेक्ट रहेंगे तो अब हम मुख्तलिफ ऑनलाइन टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं। तो अगर बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है आपको अपनी एग्ज़ाम्स की तो व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाना है आपको। 03332243 031 पर ये वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।